छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में बिलासपुर के तौरवा स्थित सबसे बड़े मानव निर्मित छठ घाट में सफाई अभियान चलाया गया। पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच, ख्वाब वेलफेयर फाउंडेशन जैसे संगठनों ने श्रमदान कर घाट में इस छोर से लेकर उस छोर तक सफाई की। अरपा नदी के इस घाट में वैसे तो वर्ष पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते ही रहते हैं, लेकिन इस घाट की पहचान सूर्य उपासना के महापर्व छठ को लेकर है। आगामी 19 और 20 नवंबर को छठ महापर्व मनाया जाना है। इसे लेकर पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच और जिला प्रशासन द्वारा घाट में साफ सफाई की जा रही है। एक तरफ जहां निगम प्रशासन द्वारा अरपा नदी में की गई प्रतिमा विसर्जन के अवशेषों को पोकलेन और जेसीबी मशीन के माध्यम से बाहर निकालकर घाट की सफाई की जा रही है, तो वही समिति के सदस्य और वॉलेंटियर द्वारा घाट के ऊपरी स्थल स्थित मैदानी क्षेत्र में मौजूद गंदगी, पॉलीथीन, खाने पीने के सामान के पैकेट, गोबर, धूल आदि की सफाई की गई। राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर की सुबह समिति के सदस्य और वॉलंटियर झाड़ू लेकर सफाई अभियान में जुट गए, जिन्होंने स्वस्फूर्त ढंग से श्रमदान करते हुए कुछ घंटे में ही घाट को चकाचक कर दिया। समिति ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे बिलासपुर छठ घाट को साफ रखने में उनका सहयोग करें। वर्तमान में श्रमदान कर जो सफाई की गई है उसे यथावत रखने घाट पर आने वाले लोगों से भी सफाई व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। उनसे कहा गया है कि यहां वहां डिस्पोजल, पॉलीथीन आदि न फेंके। वही घाट की पवित्रता कायम रखने की भी अपेक्षा सबसे की गई है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि छठ घाट में आए, इसको स्वच्छ रखने में हमारा सहयोग करें, ताकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा पीढ़ी, बहुत सारे बुजुर्ग लोग यहाँ घूमने आते हैं, तो उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि आए छठ घाट को कम से कम हफ्ते में 1 दिन स्वच्छ रखने की संकल्प लें। यही मेरी लोगों से कामना है और इसको साफ रखना हमारा दायित्व बनता है, हम सभी का दायित्व, जिससे बिलासपुर छत्तीसगढ़ का बाहर में अच्छा संदेश जा सके। बहुत सार्वजनिक जगह है यहाँ, छोटे बच्चे से लेके बड़े लोग, छोटे बच्चे लोग खेलने के लिए, बच्चे लोग खेलने के लिए, बड़े लोग यहाँ एक्सरसाइज या कुछ अपना योगा वगैरह करते हैं। तो ये अगर घाट अगर साफ़ सफाई अगर साल भर रहेगा तो जाने अनजाने प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पूरे बिलासपुर वासियों को के लिए बहुत बड़ा जगह है। उनको इसका लाभ निरंतर मिलता रहे, इसकी प्रयास पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, सालों से करता आ रहा है। आगे भी हम इस चीज़ का ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि छठ पर्व है तो हम इसमें कर रहे हैं, धीरे धीरे करते करते अभ्यास बनती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि महीने में 2 महीने में एक बार हम स्वयं से श्रमदान करें। बाकी नगर निगम प्रशासन ये लोगों का तो हम लोगों को सहयोग मिलता ही है। छठ पूजा साफ सफाई निष्ठा का त्यौहार है। उसको सोचते हुए हमारे जितने मेंबर हैं, NGO वाले हैं, कुछ महिला सपना सराफ का हमेशा सहयोग मिलता रहा है, आकर के उसको भी को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई किया गया है, ताकि स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा, लोग आकर के स्वच्छता जगह पर पूजा पाठ करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि छठ सफाई के बाद एक बहुत बड़ा संदेश मतदान के लिए आज समिति ने सबको शपथ लिया है कि आप स्वयं तो मतदान करें तथा अपने निर्भीक होकर और अपने पड़ोसियों को और अपने इष्ट मित्रों को भी मतदान के लिए प्रेरित किए। ये बहुत बड़ी बात। आगामी विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा स्वीप अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान को समर्थन देते हुए बुधवार सुबह बिलासपुर छठ घाट में सफाई कार्य के पश्चात पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच के सदस्यों और नागरिकों को 100% मतदान के लिए शपथ दिलाई गई। मैं संकल्प लेता हूं कि अभी विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है, चुनाव का दिनांक 17 नवंबर है, उसमें मैं स्वयं से मतदान करने के लिए जाऊंगा। अपने परिवार वाले को भी वहां पर लेके जाऊंगा। साथ ही मेरे परिचय, पड़ोसी और सब लोगों को जागरूक करूंगा कि इस महापर्व में भागीदार बन के देश हित में, राजहित में हम लोग काम करें। जय सिया राम। 100% मतदान क्यों जरूरी है,
इसे लेकर डॉक्टर धर्मेंद्र दास ने एक दिलचस्प घटना का भी जिक्र किया। गुजरात में एक विधायक लड़ रहे थे, दावेदार थे वो मंत्री पद के। वो 1 वोट से विधानसभा चुनाव हार गए और वो अपनी खुद मतदान नहीं दे पाए। उनके साथ में उनके जो साथी कार्यकर्ता थे उसमें 5-7 लोग उनके गाड़ी में थे और वो घूमते रह गए। वो 5-7 लोग कोई मतदान नहीं कर पाए। उनको शायद ये जानकारी नहीं रही होगी कि मात्र 1 वोट से हारेंगे। वो स्वयं का वोट अपने लिए नहीं दे पाए और वो बहुत बड़ा हमको एक गवाह बनाता है कि मतदान कितनी ज़रूरी है और हमारा हक है। हमको कैसे सरकार चुनना है, किससे अच्छा होगा, क्या हम चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि हम अपना मतदान करें, बाकी लोगों को भी जागरूक करें। देश हित में, राष्ट्र हित में और प्रदेश हित में हम लोग उस काम को करें। उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष छठ पर्व से पूर्व ही घाट को पूरी तरह चकाचक कर लिया जाएगा। 17 नवंबर से छठ पर्व का आरंभ होगा। नहाए खाए और खरना के पश्चात 19 और 20 नवंबर को सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान किया जाएगा। 17 नवंबर को अर्पा मैया की महा आरती की जाएगी, जिसके लिए बिलासपुर छठ घाट स्वरूप लेने लगा है। एस भारत न्यूज, बिलासपुर।